माई अड़ा पूत जन जैड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जाने सिराने सांप। सूरवीरों की धरती राजसमंद, और यहाँ पर बसा हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ दुर्ग और भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है। वहीं राजसमंद में की जाती है मादक पदार्थ अफीम की खेती। राजसमंद के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस एपिसोड में, लेकिन लास्ट तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा एक बड़ी अकाल राहत योजना के तहत 1662 ईस्वी में करवाया गया था। काफी समय बीतने के बाद जब छोटा कस्बा जिला बना तो इसका नाम भी राजसमंद झील के कारण राजसमंद जिला रखा गया। इस झील का निर्माण गोमती, केलवा तथा ताली नदियों पर बांध बनाकर किया गया था। 7 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी यह झील 55 फीट गहरी है। राजसमंद झील की पाल, नौचौकी व इस खूबसूरत झील के पाल पर बनी छतरियों की छतों पर और द्वार पर तोरण की गई मूर्ति के अलावा नक्काशी देखकर दिलवाड़ा जैन मंदिर की याद आ जाती है। डूबते सूरज की कोमल रोशनी झील के जल पर जादू जैसी चमक बिखेरती है। वहीं अगर हम बात करें राजसमंद के आबादी की तो वो है 11,56,597 और यहाँ का लिंगानुपात है 990, जो राजस्थान में दूसरे स्थान पर है। 4,768 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला बसा हुआ है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व पाली के बीचों बीच। यहाँ पर रहने वाले लोग मुख्यतः मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल पाया जाता है। इस माइंस को सैटेलाइट से भी देख सकते हो, इतनी विशाल माइंस है यहाँ पर राजसमंद में। लेकिन उच्च क्वालिटी का अगर मार्बल की बात करें तो वो है मकराना, नागौर में। वहीं यहाँ पर मौजूद दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टेच्यू 351 फीट ऊंची इस स्टेच्यू को देखने हजारों लोग आते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसे गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, बल्कि मिराज ग्रुप के अध्यक्ष मदन लाल पालीवाल ने बनाया है। लग्जरियस होटल और पार्क की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है जो इसे पर्यटकों को आकर्षण का मुख्य केंद्र बनाता है। यहाँ के किले और महल पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करते हैं। वैसे तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक आमेर का किला लोगों के बीच काफी मशहूर है, लेकिन उनमें से कुंभलगढ़ किले का एक अलग ही महत्व है। इस किले की खासियत है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार। यह राजस्थान के हिल फाउंटेन में शामिल विश्व धरोहर का स्थल है। दोस्तों, आपने चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कुंभलगढ़ को भारत की महान दीवार कहा जाता है। उदयपुर के जंगल से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा किला है। अरावली पर्वतमाला पर समुद्र तल से 11 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर चोटी पर यह निर्मित है किला। कुंभलगढ़ किले में परिधि की दीवारें हैं जो 36 किलोमीटर तक फैली हुई है, 15 फीट चौड़ी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। यही कारण है कि इस किले के दिलों में राजपूतों का विशेष स्थान है। 2013 में विश्व विरासत समिति में 37वें सत्र में किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया है। कुंभलगढ़ किले के अंदर 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया यह किला है। इस भव्य किले के अंदर मुख्य इमारतें बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और ममदेव मंदिर है। कुंभलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर है, जिनमें से 300 जैन मंदिर और बाकी हिंदू मंदिर है। वहीं दोस्तों, किले के अंदर एक भव्य शिव मंदिर बना हुआ है। नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है यह मंदिर लगभग 5 फीट की ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा शरीर के इतने विशाल थे कि जब वह शिवलिंग का अभिषेक करते थे तो बैठे बैठे शिवलिंग की ऊंचाई तक पहुंचकर दूध चढ़ाया करते थे। वहीं कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के महान योद्धा बहादुर महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, जिन्होंने विशाल मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। आपको इस कुंभलगढ़ किले के आगे दूर दूर तक फैले हरे पहाड़ों की परतें दिखाई देगी। हल्दी घाटी से तो आप वाकिफ ही होंगे। यह वही हल्दी घाटी है जहाँ हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और मुगल सेनाओं और महाराणा प्रताप की सेनाओं ने जहाँ संघर्ष किया था। इस पहाड़ों के चारों ओर सुंदर ड्राइंग जो हल्दी घाटी रंग के पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यह महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक को समर्पित एक संग्रहालय भी है। वहीं दोस्तों, हम बात करते हैं राजसमंद झील की। इस जिले का नाम उस राजा से मिलता है जिसने इस जिले को बनाया है।
इसके साथ ही यह झील शहर के मुख्य भूमि के लगभग आधे भाग को कवर करती है। साथ ही यह झील पहाड़ों के बीच में स्थित है, जो इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस झील में घूमने आप आते हो तो सबसे अच्छा समय शाम का टाइम है, जब शाम के समय सूर्य की किरणें पूरी झील को नारंगी रंग की रोशनी में रंग देती है। यह नजारा देखने योग्य होता है दोस्तों। प्रसिद्ध राजसमंद झील के नजदीक फेमस कांकरोली मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के दूसरे नाम द्वारकाधीश के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ इस मंदिर को सफेद संगमरमर में बनाया गया है, जो यह मंदिर झील के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर निश्चित रूप से आपके दिमाग को शांति प्रदान करेगा, इसके साथ ही मानसिक रूप से आपको ताजगी भी भर देगा। वहीं दोस्तों देखने लायक है यहाँ पर कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य, मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियों पर आधारित और ये बड़ी मात्रा में वनस्पतियों और जीवों का घर भी है, जहाँ आपको जैकल्स, हाइना, नीलगाइज और तेंदुए जैसे जानवर दिखाई देना बहुत ही आम बात है। और इस अभ्यारण्य में जीप सफारी आपको जंगल के माध्यम से ले जाएंगे और इस पूरे इलाके को भी कवर करवाएंगे, जिसमें आप आराम से जंगल सफारी मजे से कर सकते हैं। अभ्यारण्य का सुखद अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका सफारी द्वारा ही है दोस्तों वही इस झील के किनारे पर है 9 चौकी। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर 9 सीढ़ियों के बाद एक बड़ी चौखट आती है, जो हिंदू धर्म में 9 अंक का बहुत ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रह होते हैं और 9 दिन नवरात्रि होती है, 9 रत्न भी होते हैं, एक अलग पहचान बताता है। यह 9 चौकी भी इसी परंपरा को दर्शाती है। राजसमंद के दर्शनीय स्थलों में से 9 चौकी का प्रमुख स्थान है। इसके साथ ही यहाँ पर 3 तोरण भी बनाए हुए हैं। यह सही रख रखाव न होने के कारण जर्जर हालत में हो चुके हैं। उसी के बाद यहाँ पर फेमस है 4 भुजा मंदिर। भगवान विष्णु का एक और नाम 4 भुजाओं के कारण 4 भुजा भी कहलाता है। मंदिर के अंदर शिलालेख के अनुसार गांव का नाम बद्री था, इसीलिए मूर्ति को बद्रीनाथ कहा जाने लगा। 4 भुजा नाथ के देवता को चमत्कारी भी माना जाता है। वहीं यहाँ पर विट्ठल मंदिर भी है और श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। दोस्तों वहीं यहाँ पर फेमस मंदिर है श्रीनाथ जी का, जो नाथ द्वारा शहर में स्थित है। यह उदयपुर से 50 किलोमीटर और डबोक एयरपोर्ट से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वहीं दोस्तों आपको फैक्ट बता दूं तो देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी यहाँ पर हाल ही में दर्शन करने आए थे और यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी राजसमंद के बारे में। आप कितना जानते थे राजसमंद के बारे में? आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।